माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस, आज सबसे पहले तो मैं कह दूँ हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। यस, जैसे कि मैं आज एज यूजुअल रीडिंग निकालती हूँ आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, एक्शन के ऊपर। बट इसके पहले मैं हम जान लेंगे आपके क्या हाल चाल है अपने पार्टनर को लेके, ठीक है? जैसे कि मैं अपने चैनल में देखती हूँ, पहले आपकी रीडिंग, देन आपके पार्टनर की रीडिंग, ठीक है? और ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, क्रश के लिए, एक्स के लिए, मैरिड वन, सब के लिए देख सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, ठीक है? जिन पार्टनर के लिए भी आपको देखना हो, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हो, सबके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। सबके लिए मतलब अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? और ये रीडिंग सभी के लिए है। दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है? जबरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ठीक है? ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन देख सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा व्यूअर्स। शफलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना क्या है, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है। और ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग जब भी आप तलक आए या आप इस रीडिंग तलक आओ, एट एनी पीरियड ऑफ द टाइम, 2 मंथ, 6 मंथ्स, कल का कल, आज का आज, ठीक है? ये रीडिंग में ज़रूर डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा या गाइडेंस होगा, तब भी ये रीडिंग आप तलक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है व्यूअर्स? और शफलिंग को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कहने वाली थी, मैं भूल गई। शफलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का 3 या 7 टाइम ज़रूर नाम लीजिएगा। उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, अच्छे पल, प्यार भरे वाले लम्हे विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है व्यूवर्स? यस, ओके। यस व्यूवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी रीडिंग में फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स। द एम्प्रेस, द लवर्स, एम्प्रेस, एम्प्रेस तो एम्प्रेस, लवर्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, the Hierophant, the Moon, and the bottom of the deck is 7 of Wands. आपकी कार्ड्स निकल चुके व्यूअर्स, अब आपके पार्टनर की निकालते हैं।
बैक स्टेप, पेन, चीटिंग, डिसेप्शन, माइंड गेम्स, लव बॉम्ब, ठीक है। फायरस्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। हार्ट ब्रेक, नॉट हैप्पी, ट्रैप, ऑन ऑफ, हॉट कोल्ड, डिटैचमेंट, घोस्टेड, शॉकिंग न्यूज, massive regrets, and bottom of the deck is I miss you। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। हाँ यस व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोगों की रीडिंग में व्यूअर्स यहाँ पे मुझे जो साइंस दिखे हैं दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साइंस यहाँ पे सभी हैं आपकी रीडिंग में व्यूअर्स। नंबर्स मैं बताऊँ तो 25, 5, 15, 6, 2, 12, 22, 11, 1, 7, 27, 8, 10, 1, 2 मैंने बोला, 15, ठीक है। इनिशियल्स बताऊं तो यहाँ पे इनिशियल्स जो हैं आपके रीडिंग में व्यूअर्स L, S, T, C, P, N, M, T, W, Z, A, R, P, T, H, B, D, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं व्यूज। रीडिंग पे मतलब साइंस में बता दूं तो आपके पार्टनर की साइंस में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये इनिशियल्स जो हैं B, S, K, T, B, S, K और T, C, N, D, O, T, R, M, P, H, A, N, ठीक है। यस, नंबर्स हैं, नंबर्स 13, 23, 25, 3, 4, 8, 14, 16, 20, 21, 6, 8, 10, 11, 1, 3, 2, 30, yes।
सो यस यूज यहाँ पे इनिशियल नंबर्स सब चीज़ें हो गई। अब आपके पार्टनर की आपकी रीडिंग पे आते हैं व्यूअर्स। आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सी व्यूअर्स, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ये हो सकता है किन किन के लिए, ये भी बता दूं। ये कंप्लीटली ना आप लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीट सेपरेशन है। सी सेपरेशन भी आया है बट हाईली जो आया है किन किन के लिए कंप्लीट ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन। लाइक कभी कभार आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एकदम से डिटैचमेंट ले रहे हैं, और डिटैचमेंट भी एकदम लंबा चौड़ा वाला डिटैचमेंट है, ठीक है। देन ऑल ऑफ सडन एकदम से याद आ जाना आपकी, आपसे कनेक्ट करना, आपसे बातें करना, एक समझ लीजिए थोड़े टाइम के लिए, कुछ पल के लिए बातें करना, एक आध दिन के लिए बातें करना, अगेन वो डिटैचमेंट वापस ले लेना, ठीक है। ये गोस्टेड वाली एनर्जी में आपको रखना। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है। यस व्यूअर्स, आप करंटली जो आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है ना व्यूअर्स, यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क। ऐसे नहीं कहूँगी कि आप अपने काम पे फोकस नहीं हो, कुछ भी नहीं, अपने डे टू डे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, स्टेबल है, बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। बट यहाँ पे किन किन के लिए मुझे ये भी चीज़ आई है, मैं बता दूँ वरना भूल जाऊँगी। आप भी खुद कहीं पे कमिटेड हो, व्यूअर्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, आप खुद भी कहीं पे कमिटेड हो, क्योंकि हीरो पेंट का कार्ड आया है। आप खुद भी, लवर्स का भी है। सी आप खुद भी कहीं पे कमिटेड हो, या तो मैरिड हो, किसी के साथ एंगेज्ड है, या तो फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर जस्ट एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में हो, समथिंग लाइक दैट। बट ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इन्हीं के साथ जाना है, श्योर नहीं हो, बट हो कहीं पे भी, ठीक है। ये भी आया है किन किन के लिए। एक टीचिंग स्किल्स में भी आप हो सकते हो, कुछ सिखा विखा रहे हो, टीचर हो, समथिंग टीचिंग स्किल्स तो है आप में, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। सी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आया है मुझे यहाँ पे। आप दोनों भी तो दोनों का भी एक ही बिजनेस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे जो चीज़ें दिखी है कि दोनों भी मिलके एक साथ काम करते थे। लाइक अगर आपके पार्टनर और आप दोनों भी एक ही फील्ड में थे काम करते वक्त, ठीक है, दोनों भी एक ही फील्ड में। अभी तो वो दिख रहा नहीं है कि वो आप दोनों साथ में काम कर रहे हो उस फील्ड में, बट आप दोनों एक टाइम था जो एक ही काम पे दोनों भी साथ में थे, एक ही फील्ड में थे, ठीक है। ये भी चीज़ें दिखी है। यस व्यूअर्स, यहाँ पे जो फिलहाल के लिए मैं आप भी करंटली एनर्जी दिख रहा है, यू आर इन एम्प्रेस मोड, ठीक है। एक एम्प्रेस वाले मोड में हो आप, एकदम मतलब एम्प्रेस वाला मोड कैसे होता है ना, एक हाई वाइब्रेशन वाला मोड, एकदम अट्रैक्टिव ऑरा, अपने आप में ही कंप्लीट, संपूर्ण, ठीक है, अपने आप में ही कंप्लीट होना, वैसी वाली मुझे एक एनर्जी दिख रही है आपकी। आप ना कि सैड हो, करंट सिचुएशन बता रही हूँ आपकी व्यूअर्स, ना कि आप सैड हो, उदास हो। हाँ, अपने पार्टनर का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो बट आगे बढ़ चुके हो। सी यहाँ पे जो चीज़ें पास्ट में मुझे दिखी है ना, पास्ट में आपके साथ चीज़ें सही नहीं हुई है, आपके पार्टनर ने आपको गोस्टेड किया, आपके पार्टनर ने ना, सी यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है, आपने काफ़ी सवाल जवाब किए हैं अपने पार्टनर से, बिकॉज इनका ऑन ऑफ सिचुएशन, इनका हॉट एंड कोल्ड वाला जो बिहेवियर है ना, इसके चलते ना आपने अपने पार्टनर से काफ़ी सवाल जवाब किए हैं। इन्होंने उस सवाल जवाब का जवाब देना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं समझा। इन्होंने आपको एक हल्के में रखा। जब भी इनका मन किया ये आपके साथ कनेक्ट हुए, जब भी इनका मन किया ये आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। सवाल का जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, क्लैरिटी देना तो बहुत दूर की बात है, क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं, नथिंग। इनको क्या लगा कि बिना क्लैरिटी दिए, बिना एक कंक्लूजन में आके, बिना किसी चीज़ों पे आगे एक्ट करते, इनको क्या लगा, इन्होंने जैसे कि आपको हल्के में रखा है। इनको लगा कि आज भी है तो कल भी ये मेरे लिए रहेगी या रहेगा, ठीक है। एक हल्के वे में आपको लेना, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर ने ना जैसे कि आपको पीठ दिखाकर एक सेपरेशन ले लिया आपसे। सेपरेशन भी मैं कहूँगी एक ऑन ऑफ वाला सिचुएशन ले लिया, ठीक है। गोस्टेड किया आपको, आप एक चेजिंग वाली एनर्जी में थे। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा पीछे मुड़ के कि आप किस कंडीशन में हो, किस तकलीफ में हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हुई है, बैक स्टेप किया है आपको, पेन, चीटिंग, माइंड गेम्स खेले गए हैं आपके साथ। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है। माइंड गेम्स मतलब अगर आपने पूछा है इनसे, कोई क्वेश्चंस की हैं आपको, जहाँ पे सिचुएशन क्लियर नज़र नहीं आई है आपको, जैसे कि आपकी गट फीलिंग आपसे कह रही हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप, कुछ तो बात है मेरे पार्टनर में, कुछ तो चीज़ें हैं जो हिडन है, ठीक है।
आपने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है जानने की, बट आपके पार्टनर ने ना हर बार एक नया नया स्टोरी बताना, हर बार एक माइंड गेम्स खेलना आपके साथ, चीटिंग वाला एक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। अगर आपने किसी सिचुएशन को जानने की कोशिश की है, वहीं पे ही पर्दा डाल दिया गया, एक माइंड गेम्स खेला। माइंड गेम्स इसी को ही कहते हैं कि सामने वाले को अच्छे तरीके से एक बोतल में कैसे उतारा जाता है, ठीक बिल्कुल उसी तरीके से आपके पार्टनर ने आपके ऊपर आपके ऊपर बोल रही हूँ, आपके साथ एक माइंड गेम्स खेले गए हैं, ठीक है। एक सच्चाई बताने के चक्कर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे कहानियां, समथिंग लाइक दैट। तो वैसा ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है व्यूअर्स, आपको कहीं ना प्यार है आपका, बहुत ही डीपर वाला लव है आपके लिए, मतलब आपका अपने पार्टनर के लिए। बट यहाँ पे चीज़ें क्या दिख रही है ना, आपकी जैसे अंदर से आत्मा, अंदर से जैसे गट फीलिंग होती है ना, कह रही देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है। मानता हूँ मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप में ना कुछ तो गलत हो रहा है, गलत चीज़ें हुई हैं। आपके पार्टनर ने जब आपको सेपरेशन दिया, आपकी एनर्जी लाइक मून वाला एनर्जी लाइक रहता है ना, पूरे दिन में पूरा दिन काम काज में माइंड डाइवर्ट करना, निकल जाना डे टू डे वर्क में, बट जैसे ही शाम हो जाए, शाम से लेके रात अपने पार्टनर को इतना डीपली मिस करना। यहाँ पे किन किन के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए काफ़ी रोए भी हैं, ठीक है व्यूवर्स। आपने अपने पार्टनर को लेके रहता है ना, कभी कभी अकेले में आइसोलेट करके रखना खुद को, या अकेले पल में, या फिर एकदम से आंसू आ जाना, अपने पार्टनर की याद आ जाए तो जो भी इन्होंने बिहेव किया आपके साथ में, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, ठीक है। आप रोए हैं, यहाँ पे रोने वाली एनर्जी आपकी आई है व्यूवर्स। आप बहुत रोए हैं अपने इस पार्टनर को लेके, इनके बिहेवियर को लेके, ठीक है। क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में 100 नहीं 1000% दिया है, 100 नहीं कहूँगी 1000% दिया है, बट रिटर्न में कुछ नहीं दिखा आपको, ठीक है। आपके कंडीशन ऐसे हो गए, जब भी आपके जैसे कि इमोशनल वे में आपको सपोर्ट चाहिए था ना अपने पार्टनर को, ये जैसे कि पीठ दिखा के आपको चले गए, ठीक है। आपको कभी कभार ये भी लगा कि आखिर मैं हूँ क्या, एम आई ऐसी वाली कोई चीज़ हूँ कि यूज़ एंड थ्रो किया जाए, या पता नहीं मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही अपने हाथों से गवाई है, या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपने अपने ऊपर वर्क करना चालू किया, ये सारी चीज़ें जैसे कि डार्क नाइट्स वाले डेज आपने सफ़र किए, ये सारी चीज़ें आपने सफ़र की है, एंड देन यू आर लाइक अभी करंटली यू आर इन अ एम्प्रेस मोड, ठीक है। स्टेबल, अट्रैक्टिव ब्यूटी में भी आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो, चार्मिंग लुक्स एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यस, अपने आप में संपूर्ण, यस, ठीक है, कंप्लीट अपने आप में, ठीक है। बट अभी भी ना दिल ही दिल में एक राजा और रानी की कुर्सी में बैठने के बावजूद भी ना अपने उस पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, अपने इस बंदे या इस बंदी के लिए ना बहुत डीपली एक साइड में ना सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट कॉर्नर तो मैं छोटा वर्ड हो गया, बहुत ही छोटा वर्ड हो गया सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब लवर्स का कार्ड आया है, तो आपको इनके साथ ना एक कनेक्टिविटी फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई तो पुल है, कोई तो एक कनेक्टिविटी है जो मेरा इस पार्टनर के साथ में है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें लग रही है, बिकॉज आप इस पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, ना अपने थॉट से निकाल पा रहे हो, ना अपने दिल से निकाल पा रहे हो। कोशिश आपने काफ़ी की है अपने आप पे वर्क करना, सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अगर कोशिश नहीं की होती तो एम्प्रेस वाली एनर्जी पे आते ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे कोशिश की है, करंटली एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत किया आपने, बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ, मतलब जितना देना था ना व्यूवर्स, उससे भी ना कहीं हद बढ़कर दे दिया आपने, ठीक है। चाहे इनको फाइनेंशियली, फिजिकली, जैसे भी चीज़ों का सपोर्ट चाहिए होगा ना, यू आर ऑलवेज देयर, ठीक है। एक मतलब मैं कहूँगी कोई रोल नहीं छोड़ा होगा आपने, फादर की नीड हो तो वो रोल भी आपने प्ले कर दिया, मदर की नीड होगी तो वो रोल भी आपने प्ले कर दिया, गर्लफ्रेंड, बीवी, जो भी चीज़ों की नीड होगी, सारी नीड्स आपने अपने पार्टनर की फुलफिल की है यहाँ पे, ठीक है। बट इन द रिटर्न इन्होंने आपको किया क्या, गोस्टेड, ठीक है। इन्होंने आपको उस तरीके से खुश नहीं किया जो कि आप डिजर्व करते हो, यू आर डिजर्विंग। आपने बहुत हल्के में लिया, क्यों, क्योंकि सब कुछ आपने जैसे कि इस पार्टनर पे इन्वेस्ट कर रखा था। अभी आप अपनी एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, बट वॉट एट दैट टाइम, वहाँ उस टाइम पे यू वर नॉट इन दैट एनर्जी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अभी भी अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो कि
कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए तो कनेक्ट हो जाए, कि वैसे वाली एनर्जी नहीं है आपकी कि लाइक पहले की तरह ओवर गिवर, वैसी वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है, ओवर गिविंग वाली एनर्जी नहीं है। बट हाँ, यू आर अ बैलेंस, कि सामने से कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा तो ठीक है, हाँ हेलो हाय बातचीत कर लेंगे, बट पहले की तरह उतना एबल, उतनी स्टेबिलिटी नहीं लगाएंगे, उतने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे जैसे हमने पहले अपने खुद के हालात किए हैं, ठीक है। इतना अच्छा खासा काम किया हुआ है आपने अपने ऊपर, ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। यहाँ पे व्यूवर्स मैं ये भी देख रही हूँ, आप खुद भी काफ़ी एक अपनी लाइफ में डे टू डे वर्क में काफ़ी एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, लाइक अपने कैरियर को लेके, कैरियर ओरिएंटर, मतलब लाइक अपने काम में लेके, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, वेरी अट्रैक्टिव थिंग, जो अपने काम को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड हो, मैं कहूँगी अपने आप में ही खुश हो, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। मून की एनर्जी पास्ट में थी, जितना रोना था रो लिया आपने, बहुत यहाँ पे रोने वाली एनर्जी बहुत थी, पास्ट में आप काफ़ी रोए हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही रोए हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, आपने किन किन से ना कनेक्ट भी किया है, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से, कि किसी के साथ शेयर की है अपने दिल की हालात, अपनी सिचुएशंस की, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। बट सराउंडिंग में आपको ये रिजल्ट मिला कि मैंने तो कहा था चीज़ें ऐसे नहीं वर्क होती है, चीज़ें वैसे नहीं होती है, मेरी सुनी नहीं, समथिंग लाइक दैट। बट व्यूवर्स मैं सच कहूँ तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जब हम पेन में होते हैं तो हम किसी थर्ड पर्सन या किसी से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, कि ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई हैं हमारे साथ, ऐसा ऐसा हालात हुआ है हमारे साथ, बट दैट थर्ड पर्सन, द फैक्ट, ये फैक्ट है, वो थर्ड पर्सन को नहीं पता कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू बोथ, क्योंकि जो चीज़ें, इमोशंस, फीलिंग्स आप दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुई हैं, ठीक है, वो तो आप दोनों को ही पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो थर्ड पर्सन या सराउंडिंग में कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट ही करेगा अकॉर्डिंग टू योर आगे का फ्यूचर, उसके हिसाब से ही सजेस्ट करेंगे या करेगा या करेगी, ठीक है। बट हालात वो नहीं समझ पाएंगे कि आप किस सिचुएशन से अभी करंटली गुजर रहे हो, या आपके पार्टनर ने आपके साथ क्या किया, आप दोनों के दरमियान क्या चीज़ें हुई, वो थर्ड पर्सन या थर्ड आपके सराउंडिंग में जिनसे भी आप शेयर करेंगे ना, कोई नहीं समझ पाएगा, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है व्यूवर्स। सो यहाँ पे आप दोनों का ही रोल बनता है। टैरो रीडिंग से भी कंसल्ट करोगे आप, किसी टैरो रीडिंग से भी, किसी से भी कंसल्ट करोगे, तो वो जो सिचुएशन चल रहे हैं, वो जो करंट डीप थॉट्स उनके माइंड में हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो ही सब बताएंगे, जो रियलिटी है वही सब चीज़ें बताएंगे। बट जज नहीं करेंगे आपको, कि आपको गाइडेंस बताएंगे, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, बट जज नहीं करेंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे सिचुएशन को करना चाहिए, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू एंड योर पार्टनर, ठीक है, बिकॉज आप दोनों के दरमियान चीज़ें हुई है, अदर पर्सन डजंट नो, वो सलाह मशवरा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। उस सलाह मशवरे पे काम करना है नहीं काम करना है, आगे कैसे कदम उठाएं, वो तो आप पे है व्यूवर्स, आप पे और आपके पार्टनर पे, ठीक है व्यूवर्स। अब आते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग पे। यहाँ पे यस, आपके पार्टनर ने आपको पेन, चीटिंग, माइंड गेम, जैसे कि मैंने कहा, बैक स्टेप किया, आपको लॉ बॉम्ब दिया। यहाँ पे मैं कहूँगी यस, दिस पर्सन, इन्होंने आपको चीट तो किया, ठीक है, इन्होंने आपको बैक स्टेप तो दिया, यस व्यूवर्स। यहाँ पे मैं कहूँ तो आपके पार्टनर के जैसे कि मैंने कहा, आप भी कहीं ना कहीं तो हो कमिटेड, ये चीज़ आई है किन किन के लिए, बट आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कमिटेड थे, ठीक है, थे इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बाद आए हैं, ये ऑलरेडी कहीं पे थे, ठीक है। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं पे कमिटेड थे, ठीक है, ऑलरेडी थे। ये चीज़ें इन्होंने, शायद ही ये चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई, इनका जो बैकग्राउंड है या इनकी जो चीज़ें हैं, इन्होंने आपसे इन्होंने आपको एक अलग ही पर्सनालिटी दिखाई अपनी, इन्होंने अपने आपको एक अलग ही वे में आपको दिखाया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या समथिंग लाइक दैट। या फिर इन्होंने ऐसे दिखाया कि जैसे कि ये दिस पर्सन इज सिंगल और समथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ें हैं आपको पता होगी व्यूअर्स, इन्होंने जैसी चीज़ें दिखाई यहाँ पे आया है, बट एवरीथिंग इज फेक। ये पर्सन खुद भी कहीं ना कहीं कमिटेड है,
ठीक है। यस, ये आपकी तरफ आए तो थे व्यूवर्स, ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन के वे में आए थे, एक अट्रैक्शन इनको फील हुआ, एक पुल इनको फील हुआ, बट वो जो अट्रैक्शन है ना वो लव में बदल गया। वो जो अट्रैक्शन चल रहा था ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों के साथ जो भी दरमियान जो भी चीज़ें आप दोनों ने बिताई एक साथ, ठीक है, जैसी भी पल आप दोनों ने बिताए ना व्यूवर्स, आपने और आपके पार्टनर ने, आपके पार्टनर को आपसे रियल लव हो गया, ठीक है। ये आपके पास प्यार के जरिए, मतलब प्यार था इनको इस वे में नहीं आए थे, ये एक अट्रैक्शन के वे में ही आपकी तरफ आए थे। जैसे कि मैंने कहा फिजिकल अपीयरेंस आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, उसी वे में आए थे, बट इनको हो क्या गया, वो कहना नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया मुझे प्यार। वो ही बस ऐसे समझ लीजिए सॉन्ग ही चैनल हुआ है, ठीक है, परदेस मूवी का। ये पर्सन को आपसे प्यार हो गया, ठीक है। इन्होंने फिर भी ना जो भी इन्होंने हालात किए आपके साथ, माइंड गेम्स खेली, चीटिंग्स किए, अपनी चीज़ों को, अपनी रियलिटी को हाइड करने की कोशिश की, स्टोरीज पे स्टोरीज बनाए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं पे कमिटेड थे, ये कहीं पे कमिटेड है ना, तो वो चीज़ों को छुपाने के लिए अब दोनों सिचुएशन को संभालना किसी पर्सन के लिए भी बहुत इम्पॉसिबल होता है। बोलने के लिए इट्स ओके, बट जिस पे बीतती है उसको ज़्यादा पता। आपको भी यहाँ से संभालना, इनको भी यहाँ से, जहाँ पे ये कमिटेड है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन, इनके लिए एक आपसे एक छोटा मोटा ब्रेक लेना या ऑन एंड ऑफ गोस्टिंग वाली एनर्जी में आपको डाल देना, ये इन्होंने सही समझा, ठीक है व्यूवर्स। यस, यहाँ पे इन्होंने आपको मेंटल ब्रेकडाउन दिया। जैसे कि मैंने कहा मून की एनर्जी यहाँ पे आई थी, मून का कार्ड आया था, आप काफ़ी रोए हैं, मेंटली आपको इफेक्ट हुआ है, काफ़ी बहुत ज़्यादा रोए हैं आप अपने इस पार्टनर के लिए। एक हेल्थ इशू, मेंटल इफेक्ट भी हुआ है आपको व्यूवर्स, यहाँ पे मैं कहूँगी। यस, इन्होंने आपको ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे कार्ड आया है फायर स्टॉर्म का, इन्होंने ब्रेकडाउन, मेंटल हेल्थ इफेक्ट आपको दिया, ठीक है। बट यस, आपके पार्टनर अभी एक करंटली ना एक ये लॉस से फेस कर रहे हैं। मैं देख के बताती हूँ, आपके पार्टनर एक लॉस से फेस कर रहे हैं, इन्होंने कुछ लॉस हुआ है इनका। मैं बताती हूँ, एक सेकेंड डिवाइन प्लीज। करंटली इनका लॉस हुआ है, प्लीज मुझे बताएं। हाँ, यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे सारे क्या लॉस। अच्छा, इनका ये थर्ड पार्टी के साथ में मसला चालू हो गया है, ठीक है, ये लॉस हुआ है इनका। मुझे लग रहा था कि कुछ फाइनेंशियल कुछ निकलेगा, बट थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने कहा ना, जहाँ पे ये कमिटेड थे वहाँ पे इनका कुछ लॉस सा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इनका कुछ लॉस हुआ है। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये देखिए क्लैरिफाई करने के बाद इनका ना जहाँ पे कमिटेड है उनकी तरफ से इनको एक डिटैचमेंट दिया गया है आपके पार्टनर को, ठीक है। एकदम इन्होंने आपको गोस्टिंग पे रखा, वहाँ पे इनके साथ एक कारमा हुआ, यहाँ पे कारमा और ड्रामा का कार्ड आया है, ये देखिए, ठीक है। इनके साथ वही कारमा हुआ, इन्होंने जो आपके साथ किया वही इनके साथ हुआ है करंटली में। इनका आपके पार्टनर का ना करंटली सिचुएशन इज ऑन एन हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन है करंटली सिचुएशन, क्योंकि इन्होंने जहाँ पे आपसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिनको दिए, ठीक है, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिन पर्सन को दिया, आपसे ज़्यादा टाइम, आपसे ज़्यादा एफर्ट्स, आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हर चीज़ में आपसे ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स, लव, केयरिंग, सपोर्ट, ट्रस्ट जिस पर्सन को दिया, उसी पर्सन ने इन्हें डिटैचमेंट के मोड पे डाल दिया है, ठीक है। उसी पर्सन ने क्लैरिफाई किया तो कप्स का कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, उन्हीं पर्सन ने इनको डिटैचमेंट की एनर्जी में डाल दिया है। उनसे लाइक आपके पार्टनर को उनके बारे में कोई ट्रुथ पता चली है, ठीक है। या तो उनका कोई पास्ट होगा, या तो उन्होंने कोई चीज़ें, मैं कहूँगी कि करंटली उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की है, या ऐसा कुछ भी ऐसे लाइक एक्ट हो सकता है, कुछ भी समथिंग लाइक एक्ट हो सकता है जो आपके पार्टनर के लिए एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसके चलते, ठीक है। यस, एक यस, आपके पार्टनर ना व्यूवर्स माइट बी थर्ड पार्टी, यहाँ पे जिनके साथ में भी ये आपके पार्टनर
कमिटेड थे या रिलेशनशिप में, जो भी चीज़ें हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, डोमिनेटिंग नेचर लाइक कहाँ था तू, कहाँ थी तू, कहाँ तेरा फ़ोन, टाइमिंग कहाँ था, अब बोला था आने के लिए, अब आया है, इस टाइम पे आई है, मुझे अपडेट दे हर चीज़ का, तू कहाँ है, कैसी है, क्या है, हर चीज़ का अपडेट लेना ना, डोमिनेटिंग नेचर। आपके पार्टनर जहाँ पे इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए ना, वहाँ पे दैट पार्टनर इज़ वेरी डोमिनेटिंग नेचर, ठीक है। आपके पार्टनर वहाँ सिचुएशन पे थे, बट दैट पर्सन वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी नहीं थे। इनको ये पता था कि इनका प्यार, इनका खुशी, इनका चैन सब कुछ आप हो, ठीक है व्यूवर्स। लवर्स का कार्ड आपकी तरफ आया है, सब कुछ आप हो। स्टिल ये पर्सन वहां ऑपरेट कर रहे थे बिकॉज ये ऑलरेडी वहां पे थे, इसीलिए ये वहां ऑपरेट कर रहे थे। एंड दिस पर्सन करंटली सिचुएशन विद दैट थर्ड पार्टी जहाँ पे ये कमिटेड थे इज नॉट हैप्पी। सी यहाँ पे कार्ड आया था, आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ट्रैप थे। ट्रैप मीन्स मतलब उनके अंडर में थे, उनका नेचर जो डोमिनेटिंग नेचर है, हर चीज़ में कंट्रोल करना, अपडेट रखना आपके पार्टनर की, ये आपके पार्टनर उनके अंडर ट्रैप थे, ठीक है। ट्रैप मतलब उनके अंडर में थे, ठीक है। इन्होंने आपको कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड अटैचमेंट जो भी जैसी भी चीज़ें दी है ना, इनको आपके पार्टनर के लिए इट्स लाइक यस इस आपके पार्टनर के लिए दिस पर्सन इज कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन, बहुत हाल खराब है आपके पार्टनर का, ठीक है। शॉकिंग न्यूज़, आई टोल्ड यू व्यूअर, शॉकिंग न्यूज़। मैं तो इस कार्ड की तरफ अभी देखा भी नहीं। शॉकिंग न्यूज़, आपके पार्टनर को कोई तो आप जहाँ पे ये कमिटेड है, जहाँ पे इन्होंने सब कुछ आपसे कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट यहाँ पे किया था ना, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसी एक्ट देखने मिली है, ये भी बताती हूँ आपको। वेट, अरे 6 ऑफ कप्स, इसको भी क्लेरिफाई, सी मैंने फायर स्टॉर्म को क्लेरिफाई किया, ठीक है। वहाँ पे जैसे हार्ट ब्रेक को क्लेरिफाई किया, वहाँ पे मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिला था। अगेन मैंने शॉकिंग न्यूज़ को क्लेरिफाई किया, वहाँ पे भी मुझे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। अगेन रिपीटेटिव, आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी का ना कारनामे पता चले हैं, लाइक करंटली का कारनामा, करंटली आपके पार्टनर के साथ में ना बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, बिट्रेल हुआ है। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेली है, इनके साथ पीछे पीछे माइंड गेम्स खेले जा रहे थे जो कि इनको पता ही नहीं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया, यहाँ पे ये क्लेरिफाई हो गया है, इनके खुद के साथ ही माइंड गेम्स खेला जा रहा था और इनको ये पता नहीं था। एंड दिस वाज अ वेरी शॉकिंग फॉर योर पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपना सब कुछ, ठीक है, इन्वेस्ट थर्ड पार्टी जहाँ पे कमिटेड थे ना, वहाँ पे कर रखा था। तो इनके लिए आपके पार्टनर की ना पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, ठीक है। यस, आपके पार्टनर की पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। मैसिव रिग्रेट, सी दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, मतलब इनको ना आपको रिजेक्ट करने का पछतावा देखिए क्या हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अ कर्मा, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्मा साइकिल। दैट्स व्हाई यहाँ पे कार्ड आया था कर्मा का। सी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्मा। दैट्स व्हाई ये कार्ड आया था, क्योंकि ये अपना कर्मा, जैसे साइकिल इनका कंप्लीट हो चुका है कार्मिक के साथ में, ये पर्सन कर्मा एक खुद को ही कोसना, खुद को ही कि मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से अपने प्यार की बेइज्जती की, जो प्यार मेरे लिए हर कहीं पे अवेलेबल था उसकी बेइज्जती की, उसकी कदर नहीं की, उसको बीच रास्ते पे छोड़ दिया। और जिसके पे मैंने सब कुछ इन्वेस्ट किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ अपना दिल, टाइम, सांसें सब कुछ दे दिया, उन्होंने ही इनको बैकस्टेप किया, उन्होंने ही इनको लाइक उनके बारे में कुछ तो ऐसी रियलिटी पता चली है, ठीक है। इनके साथ, आपके पार्टनर के साथ माइंड गेम्स खेले गए हैं। माइट बी थर्ड पार्टी कहीं और भी हो सकती है या हो सकता है। दैट्स वाई आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चली है, ठीक है। शॉकिंग न्यूज़ का कार्ड यही दिखाता है, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। यहाँ पे कार्ड आया आई मिस यू। अब ये आई मिस यू क्यों आया है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने ही रियलाइज करवाया है आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू व्यूअर्स, कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है। आप जो हो ना इनके लिए,
वो ये हो, लवर्स, ठीक है, लवर्स हो, और ये डिवाइन मेड कपल्स, मतलब पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ऊपर वाले की बनी बनाई जोड़ी, ठीक है। अब ऊपर वाले की बनी बनाई जोड़ी हो तो तीसरे का काम तो ऊपर वाले खुद ही क्लियर कर देंगे ना व्यूअर्स। तो बस वैसे ही चल रहा है, ऊपर वाले की तरफ से ही ये जो चीज़ें हुई है, ऊपर वाले की तरफ से ही हुई है। नवरात्रि का टाइम चालू है। यस व्यूअर्स, माँ की ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको, मैं कहूँगी बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपके लिए, तो बहुत ही प्यारी रीडिंग होगी ये व्यूअर्स। ये माँ की ब्लेसिंग्स ही हैं आपके लिए। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को और थैंकफुल कीजिएगा माँ को, बिकॉज इस नवरात्रि के टाइम पे ना, जैसे कि आप माँ ने जैसे कि आपके पार्टनर की आंखें खोल दी हो, ठीक है। एक पछतावा हो रहा है इनको, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ये रो रहे हैं, आपके पार्टनर रो रहे हैं, ठीक है। मैसिव रिग्रेट्स, कितना पछतावा हो रहा है ना इनको, ऐसे लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया आपके साथ। उस टाइम पे इनकी आंखें नहीं खुली थी कि इन्होंने आपके साथ किया क्या। अब जब इनकी आंखें खुली है ना, तो उन आंखें नम है इनकी, ठीक है, इनकी आंखों में आंसू हैं। ये रो रहे हैं, आपके पार्टनर रो रहे हैं, जैसे आप पहले रो चुके थे ना, अब आपके पार्टनर आपके लिए रो रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ कार्मिक साइकिल। आपके पार्टनर वहां खुश भी नहीं थे, नॉट हैप्पी, बट वहां पे थे, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे थे, दैट्स वाई ये वहां पे थे, ठीक है। बट एक जैसे कि लात पड़ती है ना, यहाँ किसी की रियलिटी पता चलती है कि एक के साथ होके भी दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रखना, ऐसा ही कुछ सच पता चला है। दैट्स वाई दोनों तरफ क्लैरिफाई करने के बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ठीक है व्यूवर्स। यस, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है एंड क्लेम दिस एनर्जी। माँ को थैंकफुल कहिएगा, ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा इस नवरात्रि के टाइम, ठीक है। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। एक तो इतने अंडर में थे, इतने ट्रैप थे, हर चीज का अपडेट देना, तो कैसे ये आपके साथ ऑन एंड ऑफ डिटैचमेंट कैसे नहीं करेंगे। डेफिनेटली ये खुद भी काफी प्रेशराइज थे, आपके पार्टनर भी। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के साथ कोई ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट फिर भी ना एक वो कहते हैं ना, एक हंसता हुआ चेहरा दिखाना कि बाहर से बहुत हैप्पी हूँ, अंदर से एकदम टूटा हुआ, लाइक दैट वाला एक्ट, ठीक है। यस, दिस पर्सन ये प्यार भी आपसे करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे तो प्यार, ये आए अट्रैक्शन के बेस पे थे, बट इनको हो गया क्या, प्यार, ठीक है। परदेश की मूवी का ये सॉन्ग मेरे को बार बार चैनल हो रहा है, नहीं हो रहा था, हो गया मुझे प्यार। एक्चुअली ये चैनल सॉन्ग ही एक समझ लीजिए व्यूअर्स, ठीक है। यस, इनको प्यार हो गया एंड देन जब ये प्यार हो गया तो ये जैसे कि आपको इन्होंने हल्के में लिया, उस प्यार को समझने की कोशिश नहीं की इन्होंने इस प्यार को हल्के में ले लिया, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये खुद भी कहीं पे कमिटेड थे। तो उस प्यार को हल्के में लेने के बाद ना इन्होंने समझा कि आप इनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहोगे या क्या, समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन आपको एक एम्प्रेस वाली एनर्जी में ना कहीं स्पाई स्टॉक करते हुए या आपकी अपडेट देखते हुए इनको जैसे कि लग रहा है कि शायद ही आपकी लाइफ में भी कोई और आ गया हो या क्या, समथिंग लाइक दैट। आपको एक ऐसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में देख के ना, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, बहुत अकेले पड़ गए हैं, ठीक है व्यूअर्स। दिस पर्सन आपके पार्टनर इतने अकेले पड़ गए हैं, मैं क्या कहूँ, ये रो रहे हैं, जो जिस हालात में आप पहले रो रहे थे, अब ये पार्टनर आपके रो रहे हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो थर्ड पार्टी के साथ इनका ब्रेकअप जैसा सिचुएशन क्रिएट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। बिकॉज शॉकिंग जैसी न्यूज पता चली है, तो करंटली योर पार्टनर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, ठीक है। यस, योर पार्टनर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। शफलिंग में एंजल गाइडेंस की ये जो शफलिंग कर रही हूँ ना, आप अपना सवाल रेडी रखिएगा, अगर कोई सवाल है तो आपके मन में व्यूअर्स। मैं शफलिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ये माँ की तरफ से गाइडेंस होगा, बिकॉज दिस इज अ नवरात्रि पावरफुल डेज, और ये जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है वो माँ की तरफ से ही मिली है, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा।
यस, अगर आपने कोई सवाल कुछ पूछा है, कुछ जवाब पूछा है मेरे शफलिंग करते वक्त या डिवाइन से, एंजल से, माँ से कोई सवाल पूछा है तो उसका आंसर यस है। सक्सेस, यस, आपकी तरफ सक्सेस आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, एबंडेंस आएंगे आपकी तरफ, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अब देखिए ये नॉट द राइट टाइम आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है। एबंडेंस, एक और मैं निकालना चाहूँगी, एबंडेंस। जैसे कि मैंने कहा यस, सक्सेस, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी अब। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, गाइडेंस भी बहुत अच्छी निकली है और रीडिंग भी आपकी बहुत ही अच्छी निकली है। ये माँ की ब्लेसिंग्स ही समझ लीजिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारी प्यारी रीडिंग निकली है, मतलब बहुत ही अच्छी रीडिंग निकली है। मैं लव मैसेजेस निकालती हूँ। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इनको पता है कि इन्होंने आई रिग्रेट लाइंग टू यू। ठीक है, देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से यू। बहुत ही बुरी कंडीशन है आपके पार्टनर की। वी विल बी टुगेदर अगेन, ये कम्युनिकेट तो आपसे करेंगे, डेफिनेटली ये आपके पास आएंगे, बट फिलहाल के लिए जो एनर्जी इनकी चल रही है ना, एक आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, आई टोल्ड यू, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। ये सारे मैसेजेस जो मैंने ऑलरेडी रीडिंग में कहे वही एकदम से, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, आई फील यू इवन दो वी आर ए पार्ट। इनको अब जाके एहसास हो रहा है कि आप और ये एक दूसरे के लिए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। वाओ, आई टोल्ड यू इन दिस सारी चीजें मैंने रीडिंग में कह दी थी, इनको रियलाइज हो रहा है, ये सारे वर्ड्स मैंने कहे थे। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विथ मी। कॉल तो उठा लो एटलीस्ट, अगर इन्होंने कहीं ना कहीं से आपको कॉल करने की, आपकी आवाज़ सुनने की ट्राई की है तो शायद आपने इनके कॉल को डिनाई किया है, रिजेक्ट किया है या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन, इनको पता है कि आप अभी नाराज़ हो। सच बताओ, मेरी याद नहीं आती तुम्हें के पार्टनर, बिकॉज ये आपको एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में देख रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि आप अब आगे निकल गए शायद किसी और के साथ। तुम्हारी खुशबू आज भी मेरे साथ है। अब ये खुशबू आप देख लीजिए किस तरीके की है, क्या है जो भी है आप दोनों के दरमियान। एटलीस्ट रिप्लाई तो दो, यस, किन किन लोगों को माइट भी आप लोगों के साथ आपके पार्टनर ने कनेक्ट किया है। ठीक है, या कोशिश की है कनेक्ट करने की। नंबर 16, नो अभी किसका है, क्या है नंबर 16, देखिए। आई रिमेंबर द डे वी केम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, वो दिन जब आप दोनों, जो भी आप दोनों के, ठीक है, आप दोनों की खास पल, और कौन सा वो दिन था। ठीक है, ये यस, ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, दिस पर्सन डीपली डीपली मिस कर रहे हैं। मैंने डीपली थॉट, सिचुएशन, हर चीज़ आपको बता दी व्यूअर्स, एक क्लैरिफाई करके इनका करंट सिचुएशन, करंट थॉट्स तक आपको डीपली मैंने बहुत ही गहराई से बता दिया। सॉन्ग्स भी निकालती हूँ। वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा, वो मेरे जाने पे चिढ़ जाना तेरा, याद है ना। इमरान हाशमी का सॉन्ग है ये। मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन पे लिंक, आप ज़रूर सुनिएगा व्यूअर्स, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स होंगी। बॉडीगार्ड मूवी का सॉन्ग है ये, करीना कपूर और सलमान खान का है ये। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये
बयां ना हो पाए। एक और सॉन्ग है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। वाओ व्यूवर्स, ये तीनों भी सॉन्ग सुनिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है व्यूवर्स। सी व्यूवर्स, यहाँ पे बहुत ही आज की ब्यूटीफुल रीडिंग आई है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी, खुश हो जाओगे जैसे ये रीडिंग सुनोगे आप। हालांकि आप खुद भी एक अच्छी वाइब्रेशन में हो, अच्छी वाली एनर्जी में हो, थैंकफुल ज़रूर कीजिएगा माँ को, ठीक है। माँ की तरफ से बहुत ही अच्छी गाइडेंस, अच्छी रीडिंग आपको मिली है, ब्लेसिंग्स आपको मिली है। और दूसरी चीज़, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना, ठीक है। और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूवर्स, बाय बाय व्यूवर्स, टेक केयर, बाय बाय।